मेरे प्रिय छात्रों एवं छात्राओं, मैं आशा करता हूँ कि तुम सभी स्वस्थ, प्रसन्न एवं कुशल से होगे। आज मैं तुम्हें इस वीडियो में व्याकरण के अंतर्गत संज्ञा तथा संज्ञा के प्रकार के विषय में बताने जा रहा हूँ। संज्ञा किसे कहते हैं, यह संज्ञा की परिभाषा बताने से पहले मैं तुम सभी को संज्ञा का अर्थ बताना पहले उचित समझता हूँ। ध्यान देने की योग्य बात है कि संज्ञा का अर्थ है नाम। संज्ञा का अर्थ है नाम। संसार में जितने भी व्यक्ति हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, जितने भी स्थान हैं, उन सभी के कुछ न कुछ नाम तुमने अवश्य सुना होगा। इस तरह हम कह सकते हैं कि किसी भी नाम को संज्ञा करते हैं। अब हम संज्ञा की परिभाषा बताएंगे। कई परिभाषाएं हैं। तुम जिस किसी भी परिभाषा का अध्ययन करना चाहते हो या जिस किसी भी परिभाषा को तुम समझ सकते हो, उसे अपने ढंग से समझ करके संज्ञा शब्द को परिभाषित कर सकते हो। जैसे संक्षेप में कहते हैं, नामवाची शब्द संज्ञा कहलाते हैं। नामवाची शब्द संज्ञा कहलाते हैं। इसे अंग्रेजी में कहते हैं नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन। बहुत छोटी सी परिभाषा है। यदि हम थोड़ा सा आगे या साहित्यिक रूप से चलते हैं कि साहित्य की दृष्टि से संज्ञा की उचित परिभाषा क्या है, तो हम कहेंगे किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। उदाहरण स्वरूप मोहन, सोहन, कोलकाता, ताजमहल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, सुंदरता, गुच्छा, कच्छा, मिठास, मातृत्व, राष्ट्रीयता, राष्ट्र, ये जितने भी शब्द हम तुमको बोले, ये सभी संज्ञा के उदाहरण हैं। क्योंकि ये सभी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को सांकेतिक दृष्टि से हमें समझाने का प्रयास करते हैं। अब संज्ञा के भेद या काइंड्स ऑफ नाउन, संज्ञा के प्रकार या संज्ञा के रूप हम बताएंगे। संज्ञा, ऐसे तो संज्ञा 3 प्रकार के होते हैं जो मुख्य रूप से माने जाते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। लेकिन कहीं कहीं संज्ञा के 2 रूप और दिखाई देते हैं, जिसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अब हम प्रत्येक के नाम को परिभाषित करते हुए उदाहरण सहित समझाएंगे। पहला हम लेते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखो। इस तरह से परिभाषित करते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिसे हम
प्रॉपर नाउन करते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा परिभाषा करने के लिए हम बोलेंगे वे शब्द जो किसी व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष के नाम को सांकेतिक करता है, इंगित करता है, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मोहन, कोलकाता, वाराणसी इत्यादि। ये जितने भी शब्द बोले गए हैं यह किसी विशेष व्यक्ति के लिए कहा गया है। महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे। यहाँ पे महात्मा गांधी एक विशेष व्यक्ति का नाम है, इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। कोलकाता, कोलकाता मैंने बताया, कोलकाता शहर है। शहरों में तो अनेक शहर हैं, लेकिन जब हम कोलकाता शहर के नाम लेते हैं तो कोलकाता विशेष स्थान के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इस तरह से कोलकाता व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में परिभाषित किया गया है। अब हम जातिवाचक संज्ञा करते हैं। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी के पूरी जाति का बोध होता है। यहाँ पे पूरे जाति का, कॉमन जिसे कहते हैं, कॉमन नाउन, यहाँ पे पूरे समुदाय का बोध हो रहा है, उसे कहते हैं हम जातिवाचक संज्ञा। जैसे लड़का बोलने से लड़कों के पूरे समुदाय का बोध होता है, चाहे वह अमीर का लड़का हो, चाहे गरीब का लड़का हो, चाहे छोटा लड़का हो, बड़ा लड़का हो। इस तरह से वह लड़का शब्द एक समुदाय को बताता है। इस तरह से लड़का, लड़की, ये चिड़िया, जितने भी शब्द हैं, राजा, शहर, ये सभी हमारे जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब तीसरा संज्ञा, जैसे हम भाववाचक संज्ञा या एब्स्ट्रैक्ट नाउन करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा जिन शब्दों से किसी गुण, दशा अथवा स्थिति का बोध होता है, उनका भाव स्पष्ट होता है, उसे हम भाववाचक संज्ञा के रूप में लेते हैं। जैसे ताजमहल की सुंदरता निराली है। ताजमहल की सुंदरता निराली है। यहाँ पे सुंदरता शब्द भाववाचक संज्ञा हुआ। गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे। यहाँ पे अहिंसा शब्द या बुढ़ापा, बचपन का पुनरागमन होता है, तो बुढ़ापा शब्द और बचपन शब्द ये हमारे भाववाचक संज्ञा हैं। कभी पशुता का आचरण नहीं करना चाहिए। पशुता शब्द जो है हमारे भाववाचक संज्ञा हैं। अब हम द्रव्यवाचक संज्ञा बोलेंगे, जिसे हम मटेरियल नाउन कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा के विषय में समझ लो, जिन शब्दों से द्रव्य का बोध होता है उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, हीरा, मोती, पानी, दूध, पेट्रोल इत्यादि जितने भी शब्द हैं वह हमें किसी न किसी रूप में द्रव्य की प्राप्ति कराते हैं। इस तरह से इन्हें हम द्रव्यवाचक संज्ञा या पदार्थ या मटेरियल नाउन्स के नाम से हम जानते हैं। अब पांचवा रूप इसका होता है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा जिन शब्दों से किसी समूह का बोध होता है उन्हें हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं।
जैसे गुच्छा, कच्छा, सेना, भीड़, ये सभी शब्द हमें समूहवाचक संज्ञा का बोध कराते हैं। इस तरह से मैंने तुम्हें संज्ञा और संज्ञा के भेद बताए। अब हम जिस संज्ञा को दिखा रहे हैं, थोड़ा देखना, यहाँ पे मैं लिखा हूँ संज्ञा। संज्ञा, संज्ञा का अर्थ, संज्ञा का अर्थ है नाम। संसार में जितने भी वस्तु हैं, स्थान हैं या व्यक्ति हैं, उन सभी का एक नाम है। इसी तरह के किसी भी नाम को हम संज्ञा करते हैं। संज्ञा की परिभाषा तुम्हें लिखे हैं, उदाहरण दे दिए हैं। संज्ञा के भेद: जातिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन, भाववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन, द्रव्यवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन्स, समूहवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन। और इस तरह से अब हम सभी के परिभाषा दिए। जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा में जिन शब्दों से किसी पूरी तरह से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी के पूरी जाति का बोध होता है, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ये सब तुमको मैंने अभी बताया। चिड़िया है, लड़का है, राजा है, कवि है, आसमान है, इतना सारा शब्द जो है तुम्हारा जो है जातिवाचक संज्ञा में है। भाववाचक संज्ञा जो गुण दशा को प्रकट करता है, सुंदरता है, अहिंसा है, बुढ़ापा है, बचपन है। राम ने सुग्रीव से मित्रता की, राम ने सुग्रीव से मित्रता की। यहाँ पे मित्रता शब्द जो है भाववाचक संज्ञा कहलाता है। इस तरह से सुंदरता, अहिंसा, बचपन, बुढ़ापा, मित्रता, पशुता, ये जितने भी शब्द तुमने देखे, ये सभी जो है भाववाचक शब्द कहलाते हैं। अब इसके अलावा तुम्हारा जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जो शब्द किसी व्यक्ति विशेष या वस्तु स्थान का नाम बोध कराता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। परिभाषा में है, उदाहरण के रूप में मैंने दिया, नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं। रामचरितमानस तुलसीदास जी ने लिखी है। नई दिल्ली भारत की राजधानी है। वाराणसी कला तथा संस्कृत की नगरी है। कोलकाता में मेट्रो रेल सबसे पहले चली। इन सभी वाक्यों में नरेंद्र मोदी भारत, रामचरितमानस तुलसीदास, नई दिल्ली भारत, कोलकाता मेट्रो रेल, ये शब्द हमारे जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा में, द्रव्यवाचक संज्ञा में मैंने अभी तुमको दिखाया सोना। आजकल सोना बहुत महंगा है। मोहन बाजार से दूध लाया, दूध शब्द यहाँ पे है। मेरे पिताजी हीरा का व्यापार करते हैं। हीरा शब्द जो है द्रव्यवाचक संज्ञा है। जल ही जीवन है, जल शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आया। लास्ट या अंत में समूहवाचक संज्ञा की परिभाषा: जो शब्द एक ही जाति के व्यक्तियों, वस्तुओं या प्राणियों के समूह का बोध कराते हैं, उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे नेताजी सभा को संबोधित किए, यहाँ पे सभा शब्द समूहवाचक संज्ञा है। मेरी कक्षा में 50 बच्चे हैं, कक्षा शब्द है। मोहन फूलों का गुच्छा दिया, यहाँ पे गुच्छा शब्द सेना बचाव कार्य में लगी हुई है। सेना शब्द मेले में भीड़ है, भीड़, यह समूहवाचक संज्ञा का विश्लेषण करता है, समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। इसके अलावा संक्षिप्त परिचय में दो तुम जानते हो, कंटेबल और अनकंटेबल नाउन भी कहलाते हैं। माने कंटेबल जिसे हम गिन सकते हैं वह कंटेबल नाउन होता है, और जिसे हम नहीं गिन सकते हैं उसे अनकंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे चीनी है, दूध है, ये कोई गिनती करने वाली चीज़ नहीं है। व्यक्ति, वस्तु, ये सभी गिनती की चीज़ें हैं, इसलिए कंटेबल नाउन के अंतर्गत आते हैं। आशा करता हूँ कि तुम सभी को मेरे इस वीडियो में
संज्ञा, संज्ञा का अर्थ, परिभाषा और संज्ञा के भेदों की परिभाषाएं तथा उदाहरण अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो तुमसे मैं ये कहूँगा कि तुम सभी इसे अपने नोटबुक में फेयर करना और जब कक्षाएं चलेंगी तो तुम उसे किसी भी टीचर्स को दिखा करके अपना उस पे जो है चेक करवा सकते हो। और इस तरह से मैं यहीं पे अब इस संज्ञा पाठ को समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि तुम सभी मेरी बात को ध्यान से सुने होंगे और समझ में आ गया होगा। इस तरह से हम तुम्हें धन्यवाद देते हुए अपने बातों को यहीं पे विराम देते हैं।